Good morning students. Today we will discuss about the fifth chapter 8th class history when people rebel 1857 and after. In this chapter we will discuss about the different policy started by the British and their impact on different people like queen, peasants, sepoy, landlords, tribals. Now rebel. What do you mean by rebel? Rebel का क्या अर्थ है? Rebel means a person fight his government because he wants to change something. बेटा रिबेल का अर्थ है कि विद्रोह। ऐसे आदमी जो अपने सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं क्योंकि वो कुछ चेंजमेंट चाहते हैं, कुछ बदलाव चाहते हैं, इसलिए वो विद्रोह करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिसी एंड द पीपल। इन दिस पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट पॉलिसी स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। इसमें हम बेटा डिफरेंट पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे जो पॉलिसी ब्रिटिशर ने स्टार्ट की गई थी और उनका प्रभाव काफ़ी लोगों पर पड़ा था, किंग, क्वींस, पीसेंट एंड द सिपोई। नाउ क्वेश्चंस हेयर, पॉलिसी, द एक्शंस एंड प्लान्स एग्री बाय गवर्नमेंट्स, इट्स कंपनी पॉलिसी विच वर इफेक्टिंग किंग, क्वींस, पीसेंट एंड द सिपोई। बेटा ये ब्रिटिश की पॉलिसी थी जो मोस्टली राजाओं को या फिर किसानों को या जो सिपाही थे उनको काफ़ी प्रभावित कर रही थी, तो जिसकी वजह से वे काफ़ी ब्रिटिशर से अनहैप्पी थे, अनसेटिस्फाइड थे, जिसकी वजह से उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया। नवाब्स लॉस देयर पावर्स। इन दिस पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट द नवाब बिकॉज दे आर लॉसिंग देयर पावर्स बाय द ब्रिटिशर्स। नवाब मीन्स, नवाब का क्या अर्थ है? Nawab means a persons who have high status and powerful during Mughal Empire. The power and the authority of the Indian king started deteriorating due to policy of Britishers such as appointing of residents, doctrine of lapse. इसमें जो राजा की जो पावर थी, ब्रिटिशर की पॉलिसी की वजह से वो पावर्स कम हो रही थी, वो काफ़ी इफेक्ट हो रही थी। तो इसमें पॉइंट आता है रेजिडेंस एंड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। रेजिडेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजिडेंस? द कंपनी अपॉइंटेड residents in Indian state. They were political and commercial agent and their job was to serve the interest of company. इसमें बेटा रेजिडेंस का मीनिंग है यहाँ पर जो कंपनी के अधिकारी जो भारतीय दरबार थे इंडियन स्टेट में अपॉइंट किए जाते थे, उनका मेन पर्पज़ होता था कि अपनी कंपनी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना। नेक्स्ट पॉइंट, मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज ए सिस्टम which was started by Dalhousie in 1856. According this system, if any Indian ruler died without a heir, his kingdom would be lapsed, that is become part of company territory. इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मीनिंग है बेटा ऐसी पॉलिसी जो डलहौजी ने स्टार्ट की गई थी 1856 में, जिस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कोई राजा मर जाता था और अगर उसका कोई बेटा नहीं होता था, औलाद नहीं होती थी, तो उसके क्षेत्र को बेटा वो अपने टेरिटरी में मिला लेते थे, ऐड कर लेते थे। नाउ वेल्सली, who was Wellesley? Wellesley was also a Governor General in 1805 to establish British Empire in India by subsidiary alliance. According this alliance, he captured a lot of territory like Awadh, Jhansi, Satara, Nagpur in company. Now, according this alliance, ruler in India had to accept to pay subsidy to the Britisher for the मेंटेनेंस ऑफ ब्रिटिश आर्मी। बेटा ये वेल्सली ने एक सब्सिडरी लाइन सिस्टम स्टार्ट किया था, जिस सिस्टम के अकॉर्डिंग राजाओं को एक ब्रिटिश की सेना अपने यहाँ रखनी पड़ती थी और उसका सारा खर्चा उठाना पड़ता था। अगर वो उस खर्चे को उठाने में असफल होते थे तो उसके क्षेत्र को ब्रिटिश कंपनी कैप्चर कर लेती थी अपने अंडर में। Now next point, Queen of Jhansi and Nana Sahib tried to persuade Britishers for not annexing their territory. In this point we will discuss about the Jhansi of Rani Lakshmi Bai and Nana Sahib.
Jhansi requested to Britishers to recognize her adopted son as the heir to kingdom after the death of her husband. झांसी ने अंग्रेज़ों से ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट की कि उसका जो अडॉप्टेड सन है वो उसके पति की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाना साहिब ऑल्सो वांटेड ही वी गिवन हिज फादर पेंशन व्हेन द लेटर डाइड. नाना साहिब ने भी ब्रिटिशर से रिक्वेस्ट की कि उसके फादर की जो पेंशन है उसके मरने के बाद उसको दी जाए, लेकिन बोथ रिक्वेस्टेड टर्न डाउन दीज. दोनों जो रिक्वेस्ट थी, एक रानी लक्ष्मीबाई ने की थी, एक नाना साहिब ने, दोनों रिक्वेस्ट को ब्रिटिशर ने डिनाई कर दिया, मना कर दिया. तो जिसकी वजह से रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहिब वाज अनहैप्पी with the Britishers and they start revolt against the Britishers. Now next point, peasants and the sepoy. In this point we will discuss about the peasants and sepoy. Peasants in the countryside, peasants and zamindar resented the high tax and rough method of revenue collections. फिर इसमें क्या था, जो पीसेंट्स थे, जो किसान थे, काफ़ी जो कठोर मेथड था उसकी वजह से काफ़ी उनको टैक्स पे करना पड़ता था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी. मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन टू द मनी लेंडर एंड ग्रेजुअली लॉस द लैंड एंड दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशंस. उनको अपनी ज़मीन खोनी पड़ती थी क्योंकि वो प्रॉपर समय पे टाइम पे टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे. तो इसमें रीजंस काफ़ी दिए गए हैं. पीसेंट्स वर बर्डन्ड विद हैवी टैक्सेस, उन पर काफ़ी टैक्सेस लगाए हुए थे. इसमें 3 सिस्टम आते हैं, परमानेंट सिस्टम, रोयटवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम. दीज आर 3 सिस्टम विच वाज स्टार्टेड बाय द ब्रिटिशर एंड इम्पोज ऑन फार्मर्स. लैंड्स वर टेकन अवे फ्रॉम देम ड्यू टू नॉन पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस. अब अगर किसान टैक्स पे नहीं कर पा रहा था तो उसकी जो ज़मीनें थी उनसे छीन ली जा रही थी, जिसकी वजह से जो किसान थे वो ब्रिटिशर के खिलाफ हो गए, क्योंकि ये उनसे अनहैप्पी थे, अनसेटिस्फाइड थे, डिसकंटेंट थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर के खिलाफ हो गए और ये भी रिवोल्ट में शामिल हो गए. सिपोएज. The Indian sepoy in the employ of the company had also reasons for discontent. अभी इसमें हम बेटा सिपाही के बारे में पढ़ेंगे. सिपाही भी ब्रिटिशर से काफ़ी असंतुष्ट थे और वो भी ब्रिटिशर के खिलाफ हो गए थे. तो इसमें रीजन्स आते हैं बेटा. देर आर 2 रीजन्स हेयर इन दिस पिक्चर्स. सिपोइज वर अनहैप्पी विद देयर सैलरीज एंड अलाउंस. सिपोइज जो थे वो पर्सन्स थे और वो सैलरी से और जो उनके अलावेंस थे, समय पर उनको जो भोजन वगैरह दिए जाते हैं उससे वो असंतुष्ट थे. सिपोइज वर फोर्स टू फॉलो द रूल्स विच वर अगेंस्ट देयर रिलीजियंस बिलीफ. अब सिपोइज को कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करने पड़ रहे थे जो उनकी भावनाओं के खिलाफ थे, धार्मिक भावनाओं के खिलाफ थे. फॉर एग्जाम्पल, many peoples in the country believed that if they crossed the sea they would lose their religions and caste. लोगों का मानना था कि अगर वे युद्ध करेंगे दूसरे क्षेत्र में जाकर, उनका अगर सी पार करना पड़ता था तो उसकी वजह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती थी. इन 1824 द सिपोइज वर टोल्ड टू गो बर्मा बाय द सी रूट्स. उनको सी रूट्स के द्वारा बर्मा जाने के लिए बोला गया है कि आपको फाइट करनी है. टू फाइट फॉर द कंपनी के लिए आपको फाइट करनी है. दे रिफ्यूज टू फॉलो दिस ऑर्डर. उन्होंने इस ऑर्डर को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया. लेकिन कंपनी इन 1856 द कंपनी पास्ड ए न्यू लॉ. 1856 में कंपनी ने एक नया कानून पास किया जिसके अकॉर्डिंग दिस लॉ न्यू पर्सन्स हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी आर्मी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसी इफ रिक्वायरमेंट. अगर इसमें कोई नया एम्प्लॉयमेंट है, नया कोई सोल्जर्स सेना में भर्ती होता है तो उसको इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग दूसरे क्षेत्र में जाकर युद्ध करना पड़ेगा, वो उसके लिए नेसेसरी है, कंपल्सरी है. तो डेट्स वाई सिपोइज वर अनहैप्पी विद द ब्रिटिशर एंड दे स्टार्टेड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. Response to the reformers. In this point we will discuss about the response. Britishers believed that Indian society had to be reformed. ब्रिटिशर को ये लगता था कि हमें कुछ सामाजिक सुधार करने चाहिए सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में.
लॉ वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, टू इंक्रीज द रीमैरिज ऑफ विडोज़। उनको लगता था कि हमें सती प्रथा है ये हमें बैन करनी चाहिए और विडोज़ रीमैरिज एक्ट हमें पास करना चाहिए ताकि समाज में कुछ चीज़ें बदलें। Now, after 1830, the company allowed Christian missionaries to function freely in its domain and even own land and property. 1830 में एक कानून पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग क्रिश्चियन जो इंडिया में है उनको यहाँ पर ज़मीन पर अधिकार होगा और अपने अधिकार के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर काम कर सकेंगे। Now, in 1850, a new law was passed to make conversions to Christians easier. 1850 में एक नया कानून पास किया गया जिसकी वजह से भारतीय लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था। According this new law, if any Indian who had converted to Christians to inherit द प्रॉपर्टी ऑफ हिज एंसेस्टर्स, अगर वो क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी जो पूर्वजों की जो प्रॉपर्टी है उसको वापस मिल जाएगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट्स, म्यूटिनी बिकेम ए पॉपुलर रिबेलियंस। इन दिस पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट द म्यूटिनी। व्हाट इज म्यूटिनी? A group of soldiers disobey the order of the company according their interest because soldiers were unhappy with the Britishers. Such a situation developed in the north part of India. A large number of Indians developed a feeling that they had a common enemy and they should rebel against them. So a mutiny was faced by the Britishers in 1856. बेटा म्यूटनी एक ऐसा प्रभाव था कि म्यूटनी का कि जो काफ़ी जो ग्रुप में जो सोल्जर थे उन्होंने ब्रिटिशर की आज्ञा मानने से अस्वीकार कर दिया और उनको ये एहसास हो गया कि मोस्टली जो उनका एक एनिमी है, कॉमन एनिमी है, वो ब्रिटिशर हैं, हमें मिलकर उसके खिलाफ फाइटिंग करनी चाहिए। तो उन्होंने मिलकर 1857 में उनके खिलाफ फाइटिंग स्टार्ट कर दी, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। हाउ सिपोए म्यूटिनी टुक प्लेस? इन दिस पॉइंट वी विल डिस्कस अबाउट द हाई सिपोए म्यूटिनी टुक प्लेस, कैसी ये घटना घटी। ऑन 29 मार्च 1857 ए यंग सोल्जर्स मंगल पांडे was hanged to death। इसमें बेटा हम मंगल पांडे के बारे में चर्चा करेंगे। मंगल पांडे ऑन 29 मार्च 1850 यंग सोल्जर्स मंगल पांडे वाज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर। मंगल पांडे को बेटा 29 मार्च 1857 को फांसी की सज़ा दे दी गई। उसने बैरकपुर में एक ऑफिसर्स को मार दिया था। रिटर्न में सम लेटर डेज सम सिपोइज of the regiment at Meerut refused to do the army drill using the new cartridge। कुछ समय के बाद बेटा उसी बैरक के सिपाहियों ने जो चर्बी वाले कारतूस हैं उनका यूज़ करने से मना कर दिया। सो 85 सिपोइज वर sentenced to the 10th year jail on 9th मई 1857। और 85 जो सोल्जर्स को बेटा 10 साल की सज़ा सुनाई गई क्योंकि उन्होंने इन जो नए कारतूस थे, नई कार्ट्रिज थे, उनको यूज़ करने से मना कर दिया था। On 10th May, the soldiers mutinied and released the imprisoned sepoys. They declared a war against Firangis। 10 मई को सोल्जर्स ने क्या किया, जो सोल्जर्स उन्होंने जेल में डाले थे उनको रिहा कर दिया गया और उन्होंने फिरंगी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर दी और अपना रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। रिबेलियन स्प्रेड। अब इसमें हम बेटा रिबेलियंस के बारे में पढ़ेंगे। जो रिबेल स्टार्ट हो गया तो काफ़ी क्षेत्रों में फैल गया था। नाना साहेब gathered force against Britisher। Nana Sahib, who was Nana Sahib? Nana Sahib, the adopted son of the late Peshwa Bajirao, who lived near Nagpur, gathered army force and expelled the Britishers from the city. He proclaimed himself Peshwa। He declared that he was a governor under बहादुर शाह जफर। इसने काफ़ी फोर्स को इकट्ठा किया और ब्रिटिशर के खिलाफ अपना जंग का ऐलान कर दिया और बेटा ये गवर्नर के रूप में काम कर रहा था जो बहादुर शाह जफर के अंडर में। द रेबेलियन स्प्रेड। रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइंस द रिबेल्स फोर्स अलोन विद तात्या तोपे। अब रानी लक्ष्मीबाई ने भी अपना फोर्स को इकट्ठा किया तात्या टोपे के साथ और युद्ध में स्टार्ट हो गई।
Now question is here, who was Tata Tope? Tata Tope, the general of the Nana Sahib. जो तात्या टोपे थे बेटा वो नाना साहब के जनरल थे जो उसके लिए काम करते थे। तो रानी लक्ष्मीबाई और जो तात्या टोपे थे दोनों ब्रिटिशर के खिलाफ हो गए और उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और ब्रिटिशर के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। Many new leaders joined this revolt. In this point, we will discuss about the many new leaders who joined the revolt from different places. For example, first point, Birjis Qadir, son of Awadh king Wajid Ali Khan, Begum Hazrat Mahal. Begum Hazrat Mahal. First point, Birjis Qadir, son of Awadh king Wajid Ali Shah and Begum Hazrat Mahal. Birjis Qadir, son of Awadh king Wajid Ali Shah and Begum Hazrat Mahal, he was proclaimed the new Nawab, and Begum Hazrat Mahal took an active part against the Britishers from Awadh. Second point, Rani Avanti Lodi of Ramgarh raised and led an army of 4,000 against the Britishers. इसमें फर्स्ट पॉइंट बेटा बिरजिस कादिर के बारे में बताया गया है जो अवध से जो वाजिद अली शाह के बेटे थे उन्होंने क्या कि यहाँ से अवध से अपने सोल्जर्स को इकट्ठा किया और ब्रिटिश के खिलाफ उनमें लड़ाई स्टार्ट कर दी। सेकंड पॉइंट इसमें आता है रानी अवंती बाई के बारे में जो रामगढ़ से उन्होंने अपना जो अभियान स्टार्ट किया। इसने 4,000 जो सोल्जर्स को इकट्ठा किया और ब्रिटिश के खिलाफ अपनी लड़ाई स्टार्ट कर दी। थर्ड पॉइंट इसमें आता है बेटा बख्त खान ए सोल्जर्स फ्रॉम बरेली। Bakht Khan, a soldier from Bareilly, took charge of large force of fighters who come to the Delhi. इसमें बख्त खान ने भी काफ़ी बड़ा योगदान दिया बरेली से क्योंकि काफ़ी सोल्जर्स को इकट्ठा किया और ब्रिटिशर के खिलाफ अपनी लड़ाई स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा कुंवर सिंह ऑफ बिहार। कुंवर सिंह ज्वाइन द रिबेल सिपोई एट बैटल्स विद द ब्रिटिश फॉर मैनी मंथ्स। अब कुंवर सिंह ने भी बिहार से बेटा काफ़ी सोल्जर्स को इकट्ठा किया और ब्रिटिशर के खिलाफ अपनी लड़ाई स्टार्ट कर दी। The company fights back. अब कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। अब कंपनी चाहते थे कि जो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था उसको किसी भी कीमत पर स्टॉप करना था, फिनिश करना था, कंट्रोल करना था। तो कंपनी ने कुछ अपने प्रयास किए, स्टार्ट किए। कंपनी ब्रोथ रेनफोर्समेंट्स फ्रॉम द ब्रिटेन। कंपनी ने काफ़ी बड़ी सेना ब्रिटेन से बुलाई। लॉज वर पास टू कन्विक्ट रिबेल इजली। ब्रिटिश ने कुछ कानून पास किए जिसकी वजह से उन्होंने जो दोषी थे उनको सजा दी गई। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर इन 1857। 1857 में दिल्ली ब्रिटिशर ने दोबारा रिकैप्चर कर ली और बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड इन कोर्ट एंड सेंटेंस्ड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया, उसको सजा सुनाई गई। द लास्ट मुगल रूलर बहादुर शाह एंड हिज वाइफ वर sent to the persons of Rangoon where the king died in 1862। जो लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर था और जो उसकी वाइफ थी उसको बेटा जेल में डाल दिया गया, रंगून भेज दिया गया और वहाँ पर उसकी 1862 में डेथ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई वाज किल्ड इन 1858। रानी लक्ष्मीबाई को 1858 में कैप्चर कर लिया गया और 1858 में उसको मार दिया गया। एंड तात्या टोपे वाज ट्राइड एंड किल्ड 1859। तात्या टोपे ने प्रयास किया एस्केप टू द जंगल्स एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर विद गोरिल्ला पॉलिसी बट ही कैप्चर्स एंड किल्ड इन 1859। तात्या टोपे ने प्रयास किया कि गोरिल्ला युद्ध की वजह से ब्रिटिशर के खिलाफ अपने युद्ध का जो अभियान है स्टार्ट रखे, लेकिन बाद में इसको दोबारा कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया गया। उसके बाद इसको फांसी की सज़ा सुना दी गई, इसको मार दिया गया। फाइनली ब्रिटिश टू कंट्रोल ओवर लॉस्ट प्लेसेस। अब ब्रिटिश ने बेटा फाइनली जो उन्होंने अपने क्षेत्र पर कंट्रोल छोड़ दिए गए थे, उनसे वापस चले गए थे, उन पर उन्होंने दोबारा अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया पुनः। Try to win back royalty of landlords by the offering them rewards. Britishers also tried their best to win back royalty of the peoples। अब ब्रिटिशर चाहते थे कि उनकी जो लोगों की जो भावना थी उनके प्रति दोबारा से रॉयल्टी उनकी प्राप्त करें। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, दी अनाउंस रिवार्ड फॉर रॉयल लैंड होल्डर्स हु वुड बी टू अलाउ
कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड्स। अब वो चाहते थे कि जो ज़मींदार हैं उनको वापस अधिकार दिए जाएं और उनकी जो ईमानदारी है ब्रिटिशर के प्रति दोबारा पुनः उनको प्राप्त हो सके। रिबेल राजा एंड द नवाब वर ट्राइड एंड हैंग्ड। जो रिबेल जिन्होंने किया था, जिसमें राजा थे, नवाब थे, उनको मौत की सज़ा सुना दी गई। Aftermath of 1857. In this point, we will discuss about the aftermath, a situation that is created by the revolt in 1857. Britishers want to change something. That's why Britishers changed some of their policy. First point, the Act of 1858 passed the power to crown. British Parliament passed a new act in 1858 and transferred the power of East India Company to the British Crown in order to ensure a more responsible management of Indian affairs। 1858 में एक नया कानून पास किया गया जिसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी अब ब्रिटिशर्स के पास चली गई। वही अब इंडियंस के अफेयर्स को कंट्रोल करेंगे, मैनेजमेंट्स करेंगे। अब सारी पावर ब्रिटिशर्स के पास चली गई। गवर्नर जनरल वाज नाउ नोन एज ए वॉइसरॉय। गवर्नर जनरल को वॉइसरॉय के नाम से अब जाना जाता था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज गिवन द टाइटल ऑफ वॉइसरॉय दैट इज ए पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन। वो अब क्राउन को रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंडर में काम करेगा। द किंग वर अलाउड टू रूल बट अंडर सुपरमेंसी ऑफ क्वींस ऑफ ब्रिटेन। All ruling chief of a country were assured that their territory would never be annexed in futures। अब भारतीय रूलर्स को ये एहसास दिला गया उनके जो क्षेत्र हैं उनको फ्यूचर में कोई भी क्षेत्र को वो कैप्चर नहीं करेंगे, लेकिन उनको एक सुपरमेसी क्वींस ब्रिटेन के अंडर में काम करना पड़ेगा। उनका जो ऑर्डर हैं वो उनको मानने पड़ेंगे, जो उनकी पॉलिसी उनको माननी पड़ेंगी और उनको अंडर में काम करना पड़ेगा। Now, fourth point, ratio of the British soldiers increase in the British army. Now, it was decided that the proportion of the Indian soldiers in the army would be reduced and the number of European soldiers would be increased। अब ब्रिटिशर को एहसास होगा कि जो भारतीय सोल्जर्स की जो संख्या है उनको कम किया जाए और जो यूरोपियन की सोल्जर्स की संख्या को अनुपात को ज़्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि उनको विश्वास था कि जो यूरोपियन सोल्जर्स हैं विद रॉयल ब्रिटिशर फॉर in this revolt, that's why they increased the portion of the European soldiers in their army। Now Sikh Gorkhas and Pathans were preferred for army। सिख्स और गोरखास पठान जो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करते थे उनकी संख्याओं के अनुपात को ज़्यादा बढ़ाया गया क्योंकि वो इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर के साथ थे। लैंड ऑफ मुस्लिम्स वर टेकन अवे। जो मुस्लिम थे उनसे उनकी जो लैंड थी वापस ले ली गई क्योंकि उनका मानना था ब्रिटिशर्स का द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम्स वर annexed on a large scale because they were against the Britishers in this revolt। Now beta, now we are going to finishing this chapter। This is the last point of this chapter। I hope you will like this video and understand with carefully। I will meet you in next meeting। Till then, goodbye and have a nice day। Okay beta, bye।